अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें बताऊंगा जो आम तौर पर लोगों को मालूम नहीं होती है। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमारे सरों के ताज है, जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं, सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, क्या हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। ए अल्लाह, मुझे हुसैन से मोहब्बत है और जो हुसैन से मोहब्बत रखता है अल्लाह तू उससे मोहब्बत रख, और जो हुसैन से बुग़्ज़ रखता है अल्लाह तू उससे बुग़्ज़ रख। और हम सभी को यकीनन हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बेपनाह मोहब्बत है, और जब किसी को किसी से मोहब्बत होती है तो उनके बारे में एक एक चीज़ मालूम होती है। लेकिन अफसोस की बात है कि आज हमें हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में ज़्यादा कुछ मालूम नहीं है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बहुत सारी बातें हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में बताऊंगा जो आम तौर पर लोगों को मालूम नहीं होती है। एक दो बातें मैं आपको ऐसे ही बता दूं, जैसे जब हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पैदा हुए तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ें पसंद थी, और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कुछ प्यारी प्यारी बातें, जैसे जब हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, और वो कौन सी तारीख़ थी जब आप पैदा हुए, और आप जब करबला के मैदान में शहीद हुए तो उस वक्त आपकी उम्र मुबारक कितनी थी, आपका बचपन कैसा था, आपकी जवानी कैसी थी, आप दिखते कैसे थे, क्या आप दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे, आपकी हाइट कैसी थी, क्या आप लंबे कद के थे, दरमियाना कद के थे या गट्टे कद के थे, आपके बाल कैसे थे, आपकी पेशानी कैसी थी, आपकी दाढ़ी कैसी थी, आपका सीना कैसा था, आपके कंधे कैसे थे, आपकी कलाइयाँ कैसी थी, क्या आप बहुत ज़्यादा ताकतवर और मजबूत दिखते थे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जिन लोगों ने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कत्ल किया, उन जालिमों के साथ फिर बाद में क्या हुआ। तो अगर ये सारी बातें आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में आखिर तक बने रहें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हम शुरू से चलेंगे और एक तरतीब से सारी बातें जानेंगे। तो सबसे पहले हम हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश के बारे में जानते हैं, आपके बर्थ डेट के बारे में जानते हैं कि आप कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, और वो कौन सी तारीख़ थी जब आप पैदा हुए। तो आप 5 शाबान सन 4 हिजरी मदीनतुल मुनव्वरा में पैदा हुए। दूसरा सबसे खूबसूरत सवाल कि जब हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पैदा हुए तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी की इंतहा कितनी थी। तो जब हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पैदा हुए तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहद खुश हुए और तेज़ी से आए और कहा, अली मेरा बेटा कहाँ है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उठाकर हुजूर की गोद में डाल दिया, और हुजूर ने पूछा, अली इनका नाम क्या रखा। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि इनका नाम हरब है। तो हुजूर ने कहा, नहीं, इनका नाम हुसैन है, हुसैन। तो आपको मालूम हुआ कि पहले आपका नाम हुसैन नहीं था बल्कि हरब था। बाद में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका नाम चेंज करके हुसैन रखा। कितना खूबसूरत नाम रखा, हुसैन। फिर उसी वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीधे कान में अजान दी, उल्टे कान में इकामत कही, और खजूर चबाकर उसका रस तालू से चटाया और अपना लुआब मुबारक हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुँह में डाला और ढेर सारी दुआएं दी। और 7 दिन बाद हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से अकीका किया गया और 2 मेंढे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िबा किए। और फिर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सर के बाल मुंडे गए और मुंडे हुए बालों के बराबर चांदी सदका किया गया। एक बात कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बचपन से बहुत बहादुर थे। तो चलिए अब हम जानते हैं कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दिखते कैसे थे। तो अगर आपके चेहरे की बात करें तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का चेहरा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे के मुशाबे था, और सहाबा कहते थे कि हमें हज़रत हुसैन को देख करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद आती है, और आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखते थे। आपका कलर सफ़ेद था, प्योर सफ़ेद नहीं था बल्कि उसके अंदर सुर्खी थी, सुर्खी माइल सफ़ेद था। और अगर आपके हाइट की बात करें तो आप ना ज़्यादा लंबे थे ना ज़्यादा गट्टे थे, बल्कि दरमियाना कद था आपका, और आप बहुत ज़्यादा ताकतवर थे। यही वजह थी कि करबला के मैदान में जब जालिमों ने देखा कि आप पर काबू पाना और आपसे जीत हासिल करना मुश्किल है, तो आप पर नमाज में पीछे से सजदे की हालत में हमला किया, और आप 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी को 72 सहाबा के साथ करबला के मैदान में शहीद हुए। और उस दिन अंग्रेजी तारीख 10 अक्टूबर 680 ईस्वी थी। और जिस वक्त आप करबला के मैदान में शहीद हुए तो उस वक्त आपकी उम्र मुबारक 55 साल थी। और जब आप शहीद हुए तो आपकी शहादत के बाद आपकी बीवी, जिनका नाम रुबाब बिन्त अमरिल कैस था, सारी ज़िंदगी उन्होंने यूं ही गुजार दी। लोगों ने कहा कि आप दूसरी शादी कर लो, लेकिन वो ये जवाब देती थी कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी और को अपना खुसर बनाने के लिए तैयार नहीं। आखिरकार 1 साल बाद उनकी वफ़ात हो गई, और वो भी इस दुनिया को छोड़ करके इस दारे फ़ानी से चली गई। यहाँ पर रुककर एक बात समझने की ज़रूरत है कि हमें हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत से क्या मैसेज मिलता है, हमें क्या सीख मिलती है।
تو ہمیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے یہ پیغام ملتا ہے، یہ میسیج ملتا ہے کہ سچ کتنا ہی کمزور ہو، سچ والوں کو جھکنا نہیں چاہیے، باطل کتنا ہی طاقتور ہو، حق والوں کو ڈرنا نہیں چاہیے۔ سچ اور حق والا انسان اپنی گردن تو کٹا سکتا ہے لیکن اپنے سر کو جھکا نہیں سکتا۔ اب آپ کی خوبصورت زندگی سے متعلق کچھ پیاری پیاری باتیں کر لیتے ہیں کہ آپ کے بیٹے کتنے تھے، آپ کی بیٹیاں کتنی تھیں۔ تو آپ کے 6 بیٹے تھے جن کا نام یہ ہے: نمبر 1 علی اکبر جو کربلا کے میدان میں شہید ہوئے، نمبر 2 علی اصغر یہ بھی کربلا کے میدان میں شہید ہوئے، نمبر 3 عبداللہ یہ بھی کربلا کے میدان میں شہید ہوئے، نمبر 4 علی اصغر زین العابدین جو قیدی بنا کر واپس لائے گئے اور مکے میں ہی رہے اور وہیں سے آپ کی نسل آگے چلی، نمبر 5 جعفر یہ ان کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا، نمبر 6 محمد۔ تو یہ آپ کے 6 بیٹے تھے اور آپ کی 3 بیٹیاں تھیں، نمبر 1 حضرت سکینہ، نمبر 2 حضرت زینب، نمبر 3 حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہن اجمعین۔ تو آپ کے 6 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں جن کا نام ابھی آپ کے سامنے رکھا گیا۔ تو چلیے اب آپ کی فیملی سے متعلق کچھ باتیں کر لیتے ہیں۔ تو آپ کے فادر کا نام یعنی آپ کے ابا کا نام حضرت علی ہے اور آپ کی امی کا نام، آپ کی ماں کا نام حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہے۔ آپ 3 بھائی تھے، نمبر 1 حضرت حسین تو تھے ہی، نمبر 2 حضرت حسن، نمبر 3 حضرت حسان۔ ان میں سب سے بڑے حضرت حسن تھے اور دوسرے نمبر پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور سب سے چھوٹے حضرت حسان تھے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے تھے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کے ساتھ ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں رہ کر کے ان کی پرورش اور ان کی تربیت ہوئی ہے۔ اور جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تقریباً 7 سال تھی۔ اس ویڈیو کی سب سے امپورٹنٹ بات کہ جن لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تھا ان ظالموں کے ساتھ کیا ہوا، تو کتاب النوازل جلد ثانی میں دور جدید کے جید عالم مفتی محمد سلمان منصور پوری صاحب لکھتے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قاتلوں پر بددعا فرمائی تھی کہ ان میں سے کوئی سزا سے نہ بچے۔ چنانچہ مختار بن عبید کے زمانے میں واقعہ کربلا کے تقریباً 5 سال بعد قاتلان حسین کو چن چن کر قتل کیا گیا اور قاتلان حسین کے سرغنہ عبید اللہ بن زیاد، شمر بن ذلجوش، خلی بن یزید، عمر بن سعید اور مالک بن بشر وغیرہ عبرتناک انجام سے دوچار ہوئے اور جو بھی کربلا کے لشکر میں شریک تھا اسے بخشا نہیں گیا۔ موصوف لکھتے ہیں کہ یہ سب تفصیل البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8 میں موجود ہے، آپ وہاں سے ان کو تفصیل کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چھوٹا سا انٹرو تھا جو میں نے اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان سے بتانے کی کوشش کی ہے۔ میں کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کو بیان کر سکتا ہوں، بس میں نے تھوڑی سی کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ میری اس کوشش کو قبول فرمائے۔ یہ وہ باتیں تھیں جو عام طور پر لوگوں کو معلوم نہیں ہوتی ہے۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔